वासवी की अभिव्यक्ति और उनकी कहानी, अध्याय 4, भाग 2। ओम साई राम। सौभाग्य से मैंने भगवान श्रीपाद के साथ कृष्ण नदी में स्नान किया। स्नान के बाद श्रीपाद ने अपनी आत्मशक्ति से योग अग्नि की रचना की। उस योग अग्नि में कनिकंबा एक अद्भुत अग्नि समान रंग के साथ प्रकट हुई। कई दिनों तक मैंने श्रीपाद श्री वल्लभ की बहन वासवी कनिकंबा के दर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह मुझे दर्शन नहीं दे रही थी। मैंने अंबिका के चरणों में प्रणाम किया। मुस्कुराते हुए श्री वल्लभ बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। माँ श्री वासवी बिल्कुल श्रीपाद श्री वल्लभ जैसी थी। उन्हें जो भी देखेगा वो सोचेगा कि ये दोनों जुड़वे हैं। उस महान कुरवपुरम क्षेत्र में श्रीपाद, माँ वासवी और मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। श्रीपाद श्री वल्लभ की योग लीलाएं अनंत है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि दिशला नगर कहाँ है और मृत शिव शर्मा का केवल सूक्ष्म शरीर से तपस्या करना कैसे संभव है। श्री वल्लभ ने कहा, योग शक्ति की कोई सीमा नहीं है। भगवान दत्त के योग मार्ग बहुत ही विचित्र, सदानीय, अनसुनी और अकल्पनीय है। कुछ समय बाद एक योगी उस योग अग्नि से दिव्य चमक के साथ प्रकट हुआ। श्री वल्लभ ने मुझे बताया कि वे माता श्री वासवी के पिता और माता थे, जिनका नाम कुसुम श्रेष्ठ और कुसुम्बी था। माता श्री वासवी कुछ देर ध्यान मुद्रा में थी। श्रीपाद श्री वल्लभ द्वारा उत्पन्न योग अग्नि से श्री नागरेश्वर स्वामी प्रकट हुए। उसके बाद श्री वासवी के भाई विरूपक्ष और 102 गोत्रों के गोमाताओं ने, जिन्होंने अग्नि प्रवेश किया, योग अग्नि से निकले। श्री वल्लभ ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, विरूपक्ष का जन्म नंदीश्वर के अंश के साथ हुआ था और मैंने उसमें अपना अंश भी रखा था। मेरे नाना श्री बपना वधनलु, जिन्होंने सूर्य मंडलम से श्री शैल मल्लिकार्जुनम लिंगम में शक्ति का आह्वान किया, अपने पिछले जन्म में भास्करा के नाम से बृहत्शिला नगरम में रहते थे और राजा के उपदेशक थे। उनका नाम ब्रह्मा के अंश के साथ हुआ था। श्रवण मास की पूर्णिमा के दिन मैं अवश्य ही बृहत्शिला नगरम आऊँगा। मेरी बहन श्री वासवी कनिकंबा मेरे हाथ में राखी बांधेगी। मेरे प्यारे पलनी, मेरे कर्म, नाटक और महान आयोजन कोई नहीं कर सकता, कोई उनकी नकल नहीं कर सकता। मेरी शक्ति को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। आपकी गहन तपस्या के फल के रूप में आप सिद्ध वैश्यों, माँ वासवी और हमारे माता पिता कुसुम श्रेष्ठी और कुसुम्बी के दर्शन प्राप्त कर सके। अब यह कुरवापुरम एक बड़ा महल बनने जा रहा है। देखो, अद्भुत, चौंका देने वाला एक महान राजा का महल मात्र इच्छा से बनाया गया था। हम सब हीरे जड़े सिंहासन में बैठे थे। श्री चरण ने कहा, गोमाता 714 गोत्रों के हैं। अंबिका के साथ अग्नि में प्रवेश करने वाले जोड़े केवल 102 गोत्र के सर्वचिशा मनु के समय में भगवान ईश्वर को समर्पित 18 शहर दान दिए गए थे, जिनमें से सबसे महान बृहत्शिला नगरम था। यदि आप में से कोई दत्त भक्त बृहत्शिला नगरम में अंबिका, नागरेश्वर और कोई देवता के दर्शन करता है तो आपको विशेष पुण्य प्राप्त होगा। जहाँ भी दत्त का नाम जाप होगा वहाँ गुप्त रूप से माँ वासवी निवास करेंगी। वो इच्छाओं को पूरा करेंगे। जहाँ जहाँ वासवी कनिकंबा का नाम लिया जाता है वो दत्त गुप्त रूप रहते हैं।
छोटे से प्रयास से बड़ा पुण्य मिलता है। कृतयुग में लोग सत्य का अनुभव कर रहे हैं और सिद्ध है। त्रेता युग में यज्ञ और यज्ञ जैसे यज्ञ प्रचलित, द्वापर युग में मंत्र शस्त्र प्रचलित था। कलयुग में तंत्र शस्त्र को विशेष महानता दिया गया है। तंत्र का अर्थ है चैतन्यम का प्रसार करना। संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण मैं ही हूँ। सभी 33 करोड़ देवता, सभी जीवित प्राणी और अनंत लाखों लोक मेरे भीतर है और मेरे कारण वे गतिशील हो जाते हैं और मेरे स्थिति के कारण विभिन्न प्रसार की शक्तियाँ प्राप्त होती है। सभी नदियों का परम आश्रय समुद्र है। जिस किसी भी देवता की पूजा की जाती है वो पूजा मुझ तक पहुंचती है। यदि मेरी पूजा की जाती है तो सभी देवताओं की पूजा करने का फल मिलता है। मेरे परब्रह्म तत्व से जो जगत प्रकाश होते हैं वे मेरे ही चित्र है। मेरे परब्रह्म तत्व से ब्रह्मांड के रूप में जो चीज़ निकल रही है वो मेरी छवि ही है। मुझे और मेरे छवि में कोई अंतर नहीं है। आदि पराशक्ति का रूप वास्तव में मेरा ही है। मेरा परतत्व नर और नारी के रूप से परे है। जब मैं पुरुष के रूप में होता हूँ तो मुझे दत्त कहा जाता है। जब मैं स्त्री के रूप में होता हूँ तो मुझे आदि पराशक्ति कहा जाता है। इसीलिए वैदिक विद्वानों ने कहा श्री कृष्ण श्यामला देवी और श्री रामो ललितम्बिका। मेरे स्थूल रूप से निकलने वाले किरणें उन स्थानों को पवित्र बना देंगे जहाँ मैं जाता हो। मेरा सूक्ष्म शरीर इस पृथ्वी पर व्याप्त होगा। लाखों ब्रह्मांडों में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं सत चित आनंद के रूप में हूँ। यह ब्रह्मांड में विसर्जित विश्राम में रहता है। चारों अवस्थाओं में मेरी चेतना एक साथ काम करते हैं। कोई भी मुझे किसी भी प्रकार की जप या तप या योग अभ्यास या किसी विधि से प्राप्त नहीं कर सकता है। मेरे विशेष कृपा से ही कोई मुझे प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि उन पवित्र लोगों को भी जो मुझे महसूस होगा। मेरे इच्छा के अनुभव विभिन्न अवसर पर लोगों को जन्म लेना होगा और मेरे कामों को करना होगा। हम यहाँ से दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे अगले एपिसोड में। ओम साई राम।